तो चलिए शुरू करते हैं। एक्चुअली मैं वेट ही कर रहा था, दोपहर के 3 बज चुके हैं। तो मैं सोच रहा था कि नॉर्मल व्लॉग बनाएंगे, अपने जो डे लाइफ को हम दिखाते हैं तो वैसे ही दिखाएंगे। अपनी जो एक्चुअली मैं अपनी डे लाइफ को दिखाता हूँ, जो मेरी लाइफ में ज़्यादातर मैक्सिमम कोर्ट कचहरी है, तो कोर्ट कचहरी में टाइम वेस्ट कर रहा हूँ तो वहाँ पर दिखाऊंगा, है ना भाई, अर्निंग तो करनी है मेरे को। मेरे अपने जो पर्सनल कुछ और काम है, जो मैं और काम करता हूँ, तो वहाँ पे इतना टाइम नहीं दे पाता, तो फिर इस प्रोफेशन को पकड़ा हो ताकि उस जगह का उस टाइम को यूटिलाइज कर सको। एक पॉइंट। और मैं सोच रहा था कि चलो अब ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि कल मैंने परसों बोला था कि ना, जब मेरे संडे को, क्योंकि मैं अपना वीडियो बनाता हूँ, बात पता क्या है, प्रॉब्लम क्या है, किस बात की है सबसे ज़्यादा, मेरे ऊपर ना मल्टीपल एलिगेशंस लगाए। इसका मैं डिटेल में बोलूँगा, लेकिन हुआ कुछ नहीं। धीरे धीरे मैं खड़ा हो गया सोशल मीडिया पे, और मैं जो चीज़ थी, जैसे मैं कोर्ट जाता था, फेस करता था, तो मैं आप लोगों को शेयर करता था। केस भी मेरे ऊपर गए और कोर्ट भी टाइम से नहीं पहुंचे, और मैं जाता रहा, मैं दिखाता रहा, तो वो बड़ी प्रॉब्लम होगी कि ये कोर्ट जा रहा है, दिखा रहा है, तो हमें एक्सपोज कर रहा है। और आज मैं वीडियो बनाऊंगा ना, पता कैसे, मैं आज रिस्पेक्ट के साथ कम, जैसे आ रहा है, औकात तू तड़ाक, बस वैसे ही। क्योंकि ये औरत अपनी रिस्पेक्ट डिज़र्व नहीं करती, क्योंकि इसकी औकात नहीं है कि ये रिस्पेक्ट ले सके मेरे से। मैं तो वैसे ही आप अपने संस्कार दो, बट ये डिज़र्व नहीं करती। इसको इसी के तरीके से, जो इसकी गवारपन है, जो गवार औरत है, इसको इसके ही तरीके से इसको तूं तड़ाक में ही जवाब देना होगा। इसलिए आज मेरे जो शब्द है थोड़े रूड लगेंगे, बाकी अंकुश का नेचर वैसा नहीं है। तो इस औरत की बात करूँ, गवार औरत की, तो ये दिखाती तो बढ़िया है, लेकिन एक नंबर की पढ़ी लिखी गवार कह सकते हो, है ना। तो इसीलिए मेरे बच्चे का फ्यूचर भी इसके हाथ में सही नहीं है। और मेरे को किसी ने बोला भी था कि इसके ऊपर मत जा, एक किसी की सगी नहीं है, कोई स्टैंड नहीं है इसका। जैसे मेरे घर वालों ने बोला था ना कि घमंडिया होया है, हाँ मैंने बोलिया सीगा, जो मेरा ब्याह होया सी, जब मेरी शादी हुई थी ना, तब मैं घर वालों की सुनता नहीं था। और क्यों नहीं सुनता था? क्योंकि मैं अपने 100% इस के मगर दे रहा था, किसी की सुनता नहीं। तो घर वालों ने सोचा, बोला कि ना ना घमंड, ਤੇ ਅੱਜ ਉਹੀ ਜਿਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਮੈਂ ਭੱਜਦਾ ਸੀਗਾ, भाग रहा था, ਉਹੀ ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਗੱਲ ਕਰ ਕਿ हाँ घमंड है। पर मैनू घमंड इस गल का आया कि हुण मैं सही रास्ते हैं, अब मैं सही रास्ते में हूँ, गलत के साथ नहीं हूँ। पहले मैं गलत के साथ था। तो अब बातें करते कि ना, परसों चौथ मैंने अपने बच्चे के बारे में बोला था। पता क्या है, अब मैं बच्चे को, अब भी मेरी भी तो ऑडियंस है ना, वो भी तो जानना चाहती है ना, बहुत सी बहनाएं माताएं है ना, कि आप सिद्धार्थ से मिले, फोटोज वीडियोस भी आप चाहते हो, मेरे घर वाले भी चाहते हैं कि हम भी देखें, ऐसे ही आप चाहते हो। तो हम बताते हैं घर में मिले या नहीं मिले, तो ऐसे ही आपका भी कनेक्शन होता है। जैसे इनको बताना पड़ता है, इनको फिर आगे जैसे इसको बताना पड़ता है, वैसे मेरे को भी बताना पड़ता है। तो क्या हुआ कि ना, हम जाते हैं, बताते हैं कि आज सिद्धार्थ से मिले, मिले हैं तो बहुत अच्छे से मिले। बहुत बार तो हमने बातों को, हमें बुरा लगाया वहाँ पे, तो हमने हमेशा पॉजिटिव तरीके से बताया कि सब अच्छा है, बढ़िया है, बढ़िया, ताकि किसी तरह की नेगेटिविटी ना आए, कि इसको इसकी हरकतों की वजह से इसको नहीं समझ आएगा कि ये क्या कर रही है, क्या नहीं। इसकी निगाह में ये सही कर रही है, लेकिन लोगों की निगाह में, हमारी निगाह में नहीं है। बट फिर भी हम उस जगह पे शांत रहते हैं कि चलो कोई बात नहीं, ठीक है, क्या फ़ायदा है छोटी छोटी बातों को इग्नोर करो। तो हम बढ़िया ही बताते थे। तो आज बता देते हैं। बच्चा मेरे को, बाप उसको बोलूँ ना कि कौन हूँ मैं, तो बोलता है अंकुश। कौन हूँ? अंकुश। अंकुश कौन है? पापा। फिर बोल दिया उसने। अदरवाइज अंकुश अगर बात कर रहे होते हैं ना मेरे से, तो अगर ये बात कर रही होती है ना मेरे से, तो बच्चा पूछता है किसका फ़ोन है, तो उसको बताया जाता है अंकुश। अब पता क्या है कि ये पहले नहीं, अगर पूछे ना कि आपने ऐसा क्यों बताया, नहीं हमने तो ये सोचा था कि पहले से ही कि अब तो इकट्ठे नहीं होने, बाद में बच्चे को क्या बताएंगे। भाई आपने पहले ही सोच लिया, ये आज की बात नहीं, पहले भी, मतलब कि शुरू से ही नहीं बताया कि उसको। इट मीन्स मतलब कि आप अपनी, इसका मतलब कि आप, हमारे मुंह से फिर रिस्पेक्ट निकलती है इस औरत को। चलो कोई बात नहीं, हम अपने संस्कार कैसे खो दें। तो खुद शुरू से ही ऐसे सोच लिया कि जाना ही नहीं है, ना मिलाना है, तो ना ही उसको बाप की आइडेंटिटी या फैमिली की आइडेंटिटी उसको पता चले। और ये बच्चे की वेलबींग के लिए गलत है ना। और ये मुद्दा मैं कोर्ट में उठाऊंगा। दूसरा,
कि अपना मैंने ना ये बोला था कि मैं बताता हूँ और राइट हो कुछ और ज़्यादा नहीं, बच्चे की पूरी प्राइवेसी लगती है। और हम इतने बड़े सेलिब्रिटी तो नहीं है कि हमें पता नहीं खतरा है, या तो मेरे को लगता है इनके दुश्मन बहुत है, इनको खतरा बहुत है कि इनको कोई बताना नहीं चाहिए। तो बच्चे की वेलबींग यहाँ पे भी सही नहीं है, बच्चा सेफ नहीं है इनके पास क्योंकि इनको खतरा है, इनके दुश्मन बहुत है, ये नहीं चाहते किसी को पता चले कि हम कहाँ पे, इसलिए बच्चा सेफ नहीं है। ये भी मैं कोर्ट में उठाऊंगा कि बच्चा सेफ नहीं है इनके पास। और बच्चा मेरे को लिया जाए क्योंकि मेरे को किसी तरह का कोई थ्रेट नहीं है, किसी तरह का डर नहीं है। इनको थ्रेट भी आते हैं, डर भी है इनको। और बच्चा सेफ नहीं है यहाँ पे। और कहाँ है कहाँ नहीं, मेरा तो यही कंसर्न है ना। और बाप को हमेशा दुश्मन बनाया और बच्चा मेरे को एक दिन मेरे को बोला दादी गंदी, पापा गंदा, और उसको मेरे प्रति बैड चीज़ें बताई। मैं यहाँ पे नहीं बताना चाहता ये सोशल मीडिया, लेकिन बार बार उन चीज़ों को सोशल मीडिया पे लाया जा रहा है। बात कर रहे हैं ना कि सोशल मीडिया पे मेरा नाम बदनाम करके कमाते हैं घमंडे हो। एक्चुअली मैं बात बताऊँ, सोशल मीडिया आपका पर्सनल नहीं है। सोशल मीडिया पे हम अपनी मेहनत से करते हैं, कमाते हैं और आपको भी देते हैं। जो आपको तो दिए नहीं, कोर्ट ने नहीं दिया, बच्चे को देते हैं, उसके बाप से जो उसका हक है। आपको तो कोर्ट ने लगाया नहीं, इस औरत को तो लगाया नहीं, बोला कि मेहनत करो, कमाओ, खाओ, बच्चे को मिलेगा। कहते कि इतना घमंड है, घमंड मेरे में नहीं, घमंड आप में है। आज भी आपके पास सब कुछ उजड़ चुका है, मेरा तो उजड़ा ही है, सब कुछ उजड़ चुका है आपका। घर में रह रहे हो, कैसे रह रहे हो, कमा के रह रहे हो, कमा के रहना पड़ रहा है ना। तो ये चलो अच्छी बात है। एक्चुअली मेरे को आपके बंदों ने बोला था ये कहीं पे नहीं बसने वाली, कहीं पे नहीं रहने वाली, किसी के साथ नहीं बनती, वो किसी की सगी नहीं है। और जो औरत अपने हस्बैंड की सगी नहीं हुई, ससुराल की सखी नहीं हुई, बच्चा होने के बाद तो कहते हैं कि बिगड़ी से बिगड़ी हुई औरत भी बच्चा होने के बाद अपने ससुराल में, अपनी फैमिली में बस जाती है। तो वो बच्चा होने के बाद भी किसी की सगी नहीं हुई, उस घर में नहीं बस पाई, तो ऐसी औरत को मैं कैसे रखूं? वैसे भी तो घर चलाता हूँ, कैसे रख पाऊंगा ऐसी औरत जो है ही बिगड़ी हुई है? उसको मैं कैसे पालूं? बाप, मैं बच्चे भी पाल सकता हूँ, वाइफ भी पाल सकता हूँ, फैमिली को भी पाल रहा हूँ, अकेला हूँ, कमा रहा हूँ, लेकिन बिगड़ी हुई औरत को नहीं पाल सकता। वो बात अलग है, बिगड़ी हुई औरत जो है, मेरा बच्चा मेरे घर से मेरे पीछे से चोरी करके लेगी, जिसके लिए मैं 5 सालों से भाग रहा हूँ। ये शब्द मैं ऐसे बोलना नहीं चाहता था, लेकिन क्यों? क्योंकि ऐसे शब्दों का प्रयोग किया गया मेरे लिए और मेरे को भी बोलना पड़ा। बहुत साल हो गए, 2021 से लेके कह रहे कि एक मंथ में लुढ़क गया। 2021 में आप गए, ये औरत गई, बार बार आप तुम पता नहीं यार क्या, ये औरत गई और 5-7 दिनों बाद मेरे लिए लाइव किया। वो लाइव आज भी मेरे पास सारी वीडियोस और फोटोज़ वगैरह सब कुछ है, जो जो मेरे ऊपर मेरे को अलग अलग फैमिली मेम्बर्स ने और जिसने भी बोला है, इनके चैनल से डिलीट हो गया होगा, लेकिन कोर्ट में मैंने बहुत जगह पे, अभी मेरा डाइवोर्स वाला केस है, वहाँ पे चीज़ें लगेंगी। और अभी बात हुई ना कि हरासमेंट का, हरासमेंट मैं हुआ हूँ, मेरी फैमिली हुई है, मेरे फ्रेंड हुए हैं, मेरे और बहुत से लोग हुए हैं, और भी बहुत से लड़के हरास किए गए हैं सोशल मीडिया पे, क्योंकि इसको धंधा बना रखा हुआ है इन्होंने कमाने का, लेकिन ब्लेम दूसरों को लगाते हैं। तो उसमें क्या है कि आप करोगे मेरे ऊपर हरासमेंट का केस, अच्छी बात है, जैसे पहले किए थे, विड्रॉ कर लिए थे, सॉलिड ना। और हम करेंगे सब मिल के अलग अलग तरीके से, ठीक है। तो सोच समझ के पंगा लेना, हम शांत है कि चलो क्यों लिटिगेशंस में पढ़ना है, बच्चा है, ऐसे है, वैसे है, ये है। तो अगर है इच्छा तो जैसे हम पहले लड़े हैं तो वैसे ही फिर से लड़ लेंगे, ठीक है। तो गाइस ये इसकी सारी वीडियोस मैं सेव करके रखता हूँ, अनलिस्टेड में कहीं पे दिखानी पड़े। और ये वीडियो इसकी सबसे पहले आई थी इस सच्ची स्वित्री औरत की, मेरी फैमिली के लिए जो घर बसाना चाहती है। मैं रुको मैं दिखाता हूँ। अब सोशल मीडिया पे मिलेगी नहीं क्योंकि अब चैनल डिलीट कर दिए, ये सोचते हैं कि भूल जाता है। तो ये इस औरत की करतूते, ये सोशल मीडिया पे क्या करती थी कि ना, ये अपनी 5-7 दिन हो गए थे, बोलूंगी ना तो डिप्रेशन से बाहर आ जाएंगे। मेरी माँ को बोल रही थी, रोंदू रोंदू व्लॉग मेरे को कमेंट आ रहे हैं, तो कोई बात नहीं यार, कर दो कमेंट। ये इसकी नेचर थी, लेकिन उसके बाद भी हमने काफ़ी वो किए। और ऐसी वीडियो मेरे पास कम से कम इसकी सारी वीडियो डाउनलोडेड है, जो जो इसने मेरे को बोला, मेरी फैमिली को बोला है। मैं 1.5 साल तक चुप रहा, फिर उसके बाद रिप्लाई सीरीज़ है वो मेरी एज इट इज पड़ी है, मेरे को डिलीट करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। और आज भी मैं
कोर्ट जाता हूँ इतना बताता हूँ, कोर्ट गया हूँ, अगर मेरे फेवर में आ रहा है तो मैं बता रहा हूँ। अगर ये कोर्ट जाते हैं, अगर ये औरत कोर्ट जाती है तो ये भी कोर्ट का दिखाती है, आज मैं कोर्ट गई, बहुत अच्छा हुआ, वो दिखाया, दूर से शूट किया। अगर इसके फैमिली मेम्बर्स गए तो वो भी शूट कर रहे हैं साथ में, है ना। तो कौन कितना कैसा कमा रहा है सबको पता है भाई। मेरी तो लाइफ ही इधर जा रही है तो मेरा मैक्सिमम टाइम है तो मैं दिखाऊंगा ही, है ना। क्योंकि मैं जॉब भी कर रहा हूँ, समझ लो कि मैं कोर्ट कचहरी की जॉब कर रहा हूँ, अपने एडवोकेट के साथ जाता हूँ उनके साथ, तो मैं दिखाता हूँ मैं हाई कोर्ट जा रहा हूँ, वो दिखा रहा हूँ, मेरे को उसका पे मिलता है। तो ये सब बातें थी जो सच्ची स्वित्री ये औरत बन रही है। और घमंड की बात कर रही थी कि घमंडिया पे भाई घमंडी तुम हो, तुम में ये घमंड है कि मेरी वजह से मैंने ये कर दिया वो कर दिया। ये घमंड भगवान ने तुम्हारा तोड़ भी दिया, चूर चूर भी कर दिया। ज़िंदगी जहाँ तक पहुँच के एक बच्चे के ऊपर कब्जा करके बैठ के चोरी करके उसके ऊपर ये सोच रही है ये माँ कि मैं बहुत बड़ा वो कर रही हूँ और दुनिया घमंडी है और मेरे को कुछ नहीं हुआ। चलो कोई बात नहीं, आज हम इसी की भाषा में इसी के तरीके से जवाब देते हैं, लेकिन थोड़े तेज बोल रहे हैं कि हरासमेंट का केस तुम डालोगे तो हम सब डालेंगे, डालो। और रहा बात डीवी का हमारा अनकंटेस्टेड विड्रॉ हुआ है। अब जब एविडेंस स्टेज पे इससे कुछ प्रूव नहीं हुआ तो लास्ट में जज भी बोल रहा है कि इसका करो कुछ, या विड्रॉ करो, या फिर उनको कुछ ऑर्डर करना था। तो हम तो शांत थे, तो एंड में इनके वकील ने बोला कि अब विड्रॉ करना पड़ेगा। तो अब विड्रॉ किया, क्योंकि उसको अगर एविडेंस होता है यार, एक छोटी सी गली से निकलने पे फटाफट से कंप्लेंट हो रही है, तो डीवी का केस तो इतना बड़ा है, उसको छोड़ेंगे। आज सोशल मीडिया पे हम इनको एक्सपोज कर रहे हैं, हम अपना हक बोल रहे हैं, या हमें बदनाम किया गया या अभी किया जा रहा है, हमारे ऊपर झूठे एलिगेशन लगाए जा रहे हैं, हमारा कैरेक्टर असैसिनेशन किया जा रहा है, माँ के लिए गलत बोला। देखो आपको जलन साफ दिख रही होगी कि जलन किसके लिए, मेरी बहन के लिए। बहन अपने घर में रहती है, छुट्टियों में आती है, अपने घर में बसी हुई है। तो ये भी बोला गया कि जिनके अपने घर होते हुए भी नसीब नहीं होते भाई अपने घर में वहीं पे देखोगे वीडियो, इसीलिए तो उसको बोला। मैंने कहा वीडियो बनाना, नहीं तो उसका कोई इंटरेस्ट नहीं था होते हो भी। बट क्या है कि घमंड ऐसा कि मानना नहीं है, वो ना क्या कहते हैं कि रस्सी जल गई बांध ली गया, वो हाल है। चलो कोई गल नहीं। कौन ऐसी लाइफ चाहता है कि मैं ऐसी लाइफ जीऊँ, है ना। मैं भी तो चाहता हूँ ना कि फैमिली में, कितनी बार वीडियो में बोलता हूँ, एक फील करता हूँ कि पार्टनर होना चाहिए भाई। मैं तो लवेबल बंदा था, मेरी वाइफ होती, ठीक है पैसों में कमी पेशी जरूर हो सकती है, लेकिन मैं अपनी तरफ से पूरा प्यार करता, पूरे अपना साथ सहयोग देने वाला इंसान था, और बच्चों को प्यार करने वाला था मैं, और बच्चों को प्यार करता हूँ। तो सभी के लिए मैं एक फैमिली मैन हूँ, सच बात बताऊँ। लेकिन एक्चुअली बात पता क्या है कि रहना खुद नहीं आया, क्योंकि ससुराल की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ पसंद नहीं इस औरत को, और अपने मायके में रहना। और ये भी एक बार मेरे को बोला गया कि अभी बीच में अगर रहना है तो तुम मेरे साथ रह लो। फिर बाद में पता बात पलट जानी अपने आप ही। हम क्यों बोलेंगे, हमारे पास तो है, हम थोड़ी ना ऐसे बोलेंगे। एक्चुअल में ये अपना घर इसीलिए बनाया, वहाँ पे छोड़ना नहीं चाहते और वहीं पे रहना चाहते हैं, और अपने पेरेंट्स को नहीं छोड़ना चाहते, क्योंकि ससुराल में रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ नहीं करनी चाहते, और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ करे लड़का। तो ये सब है, और मैं नहीं हुआ और ना ही इनको ज़रूरत है, क्योंकि इनको हस्बैंड की ज़रूरत, मेरे को वाइफ की ज़रूरत थी, बच्चे की ज़रूरत थी, लेकिन घर छोड़ के चले गए, कोई दिक्कत नहीं। एक टाइम तक भागा, नहीं हुआ तो कोई दिक्कत नहीं। अब फिर जब दूसरी तरफ चल पे, पहले तो सॉफ्ट होके बनाते रहे, अब क्या है अगेंस्ट होने में। अब तो भाई जो है, जो मेरे साथ हो रहा है भाई, नींद धड़क होके मेरे को जवाब देना पड़ेगा। मैं नहीं देना चाहता था। घमंड वाले भी बात करती कि किसको कितना घमंड है, मेरे को घमंड है, ठीक है। आपका घमंड आज तक नहीं है, मैं मेरा 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 मेरा, और ये घमंड ही कहते हैं। दूसरा खाटू श्याम वाला, खाटू श्याम के लिए मैंने तो कुछ बोला ही नहीं है, खुद जस्टिफिकेशन आ गई। मैंने तो खुद बोला कि मैंने बोला है कि खाटू श्याम कर रहे थे, मैंने कहा चलना है तो चलो मैं चल पड़ता हूँ, बच्चे के साथ मिल लेंगे। मैंने इवन की ये भी बोला कि वहाँ से बस जानी है, अगर नहीं जाना तो बस में चले जाओ, इस बस में नहीं जाना, उस बस का 3100 एक का 1100 है, किस में जाना तो बस में चले जाओ, अगर आप अकेले नहीं जा सकते किसी के साथ, है ना। और मैं बोलता होता था कि बच्चे के लिए मिलो, क्योंकि जज साहब ने भी बोला है, हमने जो डिसाइड हुआ है ना लोकेशन, आपको बताऊँ जो कागजों में डिसाइड हुआ वो वाखड़ा डैम डिसाइड हुआ है। तो और अभी जो है ना रिसेंटली ब्रिज के दूसरी तरफ, तो वो टेम्परेरी है, कोई रिटर्न में नहीं है, बट फिर भी हम वहाँ पे एज ए म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग मिलते हैं, कोई दिक्कत नहीं, हमें दिक्कत नहीं, क्योंकि हम नहीं चाहते कि इधर उधर जाए। मैं तो बोलता हूँ कि गाड़ी मैं लेके आता हूँ, चलो दूसरी तरफ हम बच्चे को किड्स जोन लेके चलते हैं। भाई बच्चा कहाँ मिट्टी में मिलेगा यार, बच्चे को प्लेइंग स्टेशन में लेके आओ, पार्क में लेके जाओ, जो जगह होती है, कहाँ मिट्टी में मिल रहा है वो खेल रहा है ना, हम कंफर्टेबल है।
ना बच्चा कंफर्टेबल है, तो इसलिए क्या बात गलत बोल दी। माँ मेरे साथ यहाँ ये भी बोला, एक दिन बच्चा बीमार था, मैंने कहा कोई बात नहीं, हम मिल रहे थे, बच्चा कर रहा था, मैंने बोला कि चलो चलें, बच्चा बीमार है, दवाई ले लेते हैं, हम छोड़ देते हैं। उसमें मैंने क्या गलत बोल रही है यार? पूछूं तो बुरा, ना पूछूं तो बुरा, क्योंकि इस औरत ने हमेशा लड़कों को ही गलत बना के अपना धंधा बनाया और पैसे कमाया। अंकुश गलत, पीछे भी गलत, अंधे की बात आई। हाँ बोला ना कि ये दिखाया, मैं अंधा नहीं था, आप सब अंधे थे, दुनिया ऑडियंस अंधी थी, विश्वास कर पाए, ऐसे ही मैंने किया। वो तो बाद में पता चला ना कि तुम चीज क्या हो। फिर बाद में पता चला कि भाई वो भी नहीं, और भी बहुत अंधे बने हुए थे, है ना। 5 साल पुरानी बातें तो ठीक है, लेकिन 5 से 5 साल पुरानी बातें भी सारी आ गई बाहर। जब पत्ता खुलता है तो पत्ते के ऊपर पत्ता खुलता है ना। और ना फैमिली में मैं ऐसा था, ना हमारी फैमिली में कोई ऐसा था, है ना। बात लेके आओगे हमारे करेक्टर के ऊपर, ये तुम्हारे पैंतरे हैं। अब जो मेरे अगेंस्ट जो चैनल्स खड़े किए हुए थे, कितना मेरी माँ बहन के लिए कितना गंद नहीं बोला, बुलवाया गया, उस चीज़ को एक्सेप्ट किया, मेरे ही रोके हुए थे, मेरे कंट्रोल किए हुए थे, मैंने चुप करवाए। ये इस औरत के, और इस औरत की और मैं बात बताता हूँ कि दूसरे को गलत करने में ना बड़ी माहिर है, बताने में। अब घर में भी ऐसे ही हो रहा होगा, मेरे को अगर किसी के बना वो ऐसा वो ऐसा वो ऐसा, अब जब आपसे सही हो रही तो उस बंदे के बारे में बात करनी, वो ऐसा वो ऐसा वैसा, मैनिपुलेटिंग दोनों तरफ, आपकी बात बताएंगे आपकी तरफ। औरत ना मैनिपुलेट करने में बड़ी एक्सपर्ट है, आपके सामने आपकी अच्छाई, उसके सामने उसकी अच्छाई, और दोनों की बात इधर उधर। उसकी बात वो तो ऐसे है, वो तो ऐसे है, मेरे को बताया किसी का आगे मेरे सामने, भाई तुमने क्या देखा, किसी में क्या देखा, अंकुश क्या देखा, तुमने क्या देखा है? अच्छा, उसको तुमने क्या देखा, तुमने क्या देखा, तुमने क्या देखा? और मैं क्या यार, ये क्या है, क्या औरत है, ये तो लड़ाइयाँ करवाने वाली है। और ऐसे ही घर में, और ऐसी ज़िंदगी चलेगी। मैंने तो इसको एक एग्जांपल पहले दे दी थी कि तुम्हारी ज़िंदगी ऐसे जाएगी। जब ये जा रहे थे ना, उस दिन सुबह मैंने बोला कि मैं निकल रहा हूँ, छोड़ देंगे आपको नेक्स्ट डे, या मैं शाम को आ जाऊँगा। बट हाँ, अगर ऐसे ही रहा, क्योंकि अब लास्ट हो गया था, क्योंकि इससे पहले 2-3 बार ऐसे ही टैक्सी करके जा चुके थे, अब मेरी बस हो गई थी। मैं क्या अब लाऊंगा तो रियल तरीके से। उसके बाद कोशिश भी की, जब 1 महीने की बात लुढ़कने की बात आई थी ना, तो 1 महीने में मैं नहीं लुढ़का, मैं तो भागा, 3 साल भागा। लेकिन 1 महीने में आप लुढ़क गए, कभी बॉम्बे, कभी गोवा, कहाँ कहाँ थे, मुझे क्या पता किसके साथ थे, कहाँ थे, क्या कर रहे थे। लुढ़का मैं नहीं, मैं तो 2.5 साल तक, 3 साल तक। उसके बाद 2.5 साल 3 साल बाद अब बस हो जाती है, फिर हम थोड़े लुढ़के। और मुझे क्या पता अब भी कहाँ हो, कहाँ नहीं हो, क्या कर रहे हो, किधर लुढ़क रहे हो, पता है। हम घर में दिख रहा है आपको, जो सच्चा होता है वो बताता है मैं यहाँ पे हूँ, ना उसको किसी का डर होता है। मेल किया था, मेल में बताया था कि अपने कन्वीनियंट के हिसाब से बातों को बदल लेना। जब मिलाना हो तो सब, जब आप करना हो कोर्ट जाना तो सब सही है कि हम कोर्ट जा रहे हैं, ये हो रहा है, या फिर ऐसे कर रहे हैं। जब नहीं मानना कि हमारी दाढ़ी में तिनका है, चोर की दाढ़ी में तिनका है, नहीं बताने यहाँ पे चोरी रखनी है, तो फिर उस तरीके से हम प्राइवेसी चाहते हैं। अब सामने वाला सच्चा है, जैसे मैं तो भाई बताऊंगा मैं जहाँ जा रहा हूँ, कल मेरी हेयरिंग है ना, हेयरिंग आया, बस इतना। हाँ मेरे फेवर में हुआ या नहीं हुआ, या मैं मिल सकता हूँ, या मेरे रजिस्ट्रेशन राइट बढ़े या नहीं, आगे कुछ नहीं। तो अब मेरे को मेल आया कि हम नहीं बताना चाहते, हमारी प्राइवेसी है, आप पहले ही बता देते हो उस जगह के बारे में कि जहाँ पे है, हमें आप, हम माँ और बेटे को खतरा है, लोग आ सकते हैं वहाँ पे। अपने हिसाब से, अपने कन्वीनियंट के हिसाब से बातों को बदल लेना, ये है औरत। ये कहते हैं ना कि वो कुत्ते की पूंछ जरूर सीधी हो सकती है कभी ना कभी, पर ये पूंछ कभी सीधी नहीं हो सकती, ये औरत कभी सीधी नहीं हो सकती। अगर और भी कोई है चक्कर में, तो भाई एक बार मेरे से कनेक्ट कर लेना, ठीक है, पूछ लेना, इधर उधर पूछने की ज़रूरत नहीं है, वो आपको मिल जाएगी। मेरे बारे में पूछना है, खुले चैलेंज है आपको, और चाहते हैं यही बोलेंगे बहुत अच्छी है, और हम तो इस चीज़ को फेस कर रहे हो। मेरी जो फाइट है ना, इस ये कह रही है ना औकात की बात, इसकी औकात है, इसको ना मैं अब देखना नहीं चाहता। और ये औकात है
इसकी एक टाइम था, मैं रो रो के लिट लिट के इसको लेके आया था, लेकिन इसने अपनी औकात दिखाई अपने ससुराल में, सोशल मीडिया पे। आज लोग भी वो इसकी औकात देख के खुश हैं, और हम भी। तो अब इसकी तरफ देखना तक नहीं चाहते। बस कंसर्न है हमारा जो बच्चा है हमारे घर का बारिश, वो इसके कब्जे में है। बस इतना है जिसको लेके ये अपने चुंगल में बैठी हुई है, और उसी को वेपन बना के मेरे को परेशान कर रही है, मेरे को हरास कर रही है, मेरी फैमिली को अलग अलग चैनल के थ्रू, मेरे को, मेरी माँ को, मेरी बहन को टारगेट करती है, डिफेम करवाती है, करेक्टर असैसिनेशन करवाती है, हमें हरास कर रही है। और ये हरासमेंट मेरी अब से नहीं, ये मेरी 2021 से हो रही है। मैं बहुत तड़फा हूँ, अब जाके स्ट्रॉन्ग हो गया हूँ। बहुत बार मैंने पुलिस कंप्लेंट्स की है, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। बहुत बार मैंने कोर्ट में चला हूँ, केसेस चले हुए हैं, तो वही बात वही हो जाती है। कोर्ट में केस चले हुए तो वहीं पे बात होगी, तो कोर्ट के केस कितने लंबे चलते हैं तो वो वैसे ही है, लेकिन यहाँ पे स्टॉपेज नहीं होती। अब मैं वीडियो बनाता हूँ भाई, मैं अपनी बात तो रखूँगा ना, क्यों? मेरे पास ये एक माध्यम है ताकि मैं अपनी बात को रख सकूँ, क्योंकि मैं भी एक सोशल इन्फ्लुएंसर हूँ, मेरे ऊपर प्रेशर रहता है ना। इनके लिए सब, इनका काम है ना, ये बोला ना कि ये औरतों को बदनाम करके, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल गलत। ये औरत एक ऐसी है, ये लड़कों को पहले फंसाती है, बाद में उनको 2-2 साल तक उनके साथ डेट करती है, रिश्ते करते हैं, और घूमते फिरते हैं, और फिर उनको सोशल मीडिया पे बदनाम करते हैं। फिर जब लड़का बोलता है तो उसके ऊपर एलिगेशन लगाते हैं कि भाई ये हमें बोल रहा है, ये हमें परेशान कर रहा है। फिर उनको ये मरने की धमकी देती है ये औरत। फिर इसके थ्रू एप्लीकेशन करवा करवा के ये एप्लीकेशनें देती है पुलिस थाने में। फिर होता कुछ नहीं है, क्योंकि फिर वो बंदे भी बोलते हैं कि भाई ये परेशान करती है, दिखता है, क्योंकि इनको अपना किया हुआ भूल जाता है। अगर दूसरा फिर इनके एलिगेशन का रिप्लाई देता, फिर इनको बहुत मिर्ची लगती है कि हमें जवाब कैसे दे दिया। फिर इसको रिस्पेक्ट निकल रही है, क्योंकि मेरे संस्कार ही ऐसे हैं इस औरत को, ये। और ऐसे ही एक के बाद अब दूसरा आया। अब मैंने तो आज निकाला, मैंने एक आरटीआई डाली है। 2020 में एक कंप्लेंट हुआ था एसपी बिलासपुर को, मेरे को नहीं, उस वक्त मेरे पास पड़ा हुआ, तो मैंने आरटीआई डाली उसकी कॉपी निकालने की। ये तो ऐसे ही है। फिर जब लड़का बोलता है तो उसको चुप करवाते हैं कि मेरे को परेशान कर रहा है, मेरे को बोल रहा है। एक सिंपैथी कार्ड खेला जाता है, वुमन कार्ड खेला जाता है, और अपने लिए अटेंशन ली जाती है, क्योंकि अपने लिए सुनना नहीं, दूसरे के लिए छोड़ना नहीं। क्योंकि इनको ये घमंड है कि यूट्यूब बस हमारा है, हमारे तरीके से चलेगा, हम ही बोलेंगे, कोई दूसरा हमें गलत नहीं बताएगा। पर आज आप लोग स्मार्ट हो चुके हैं, और ये काम क्या हुआ कि पहली बार तो खागी दुनिया धोखा। अब मेरे साथ भी सेम ऐसा हुआ। मेरे को बीच में लग रहा था कि मेरे साथ भी ऐसा होगा, पर मैं थोड़ा प्रिपेयर रहा। धीरे धीरे वही चीज़ें हुई, क्योंकि ये कठपुतली, इनके रिमोट है कहीं और, समझ रहे हो ना। और ये कभी सगी नहीं हो सकती किसी की, जो भी अपने मतलब के लिए जितना टाइम मतलब है उतने टाइम के लिए, उसके बाद कभी किसी की सगी नहीं हो सकती। आज एक औरत होती है ना कि जब कहते हैं कि जब इंसान उसको रियल में इमोशंस होते हैं ना। मेरा एक्सीडेंट हुआ था, मेरी लात टूट गई थी, रत्ती भर फर्क नहीं पड़ा इनको। और ये बात कर रहे हैं कि मैं घर नहीं बसाना चाहता, भाई वो तो स्टार्टिंग डेज थे मेरे, फ़र्क इसको नहीं पड़ा। और बहाना क्या, जब मिल गया मेरा फ़ोन नहीं उठाया, बहाना चाहिए, फॉर्मेलिटी। फ़ोन किया मैंने, नहीं उठाया, भाई फ़ोन नहीं उठाया, चलो कोई बात नहीं, ज़रूरत ही नहीं तुम्हारी फ़िक्र की। और बोला ना कि दुर्सी से, भाई मेरे को परेशान करके, मेरे बच्चे को मेरे घर से चुरा के, मेरी फैमिली को बदनाम करके, पैसा जो तुमने कमाया है अपने ऊपर लगा रही हो, अपने फैशन स्मैश बुक पे मेरे को कोर्ट में घसीटा, मेरे को परेशान किया, मेरे 5 साल बर्बाद किए। ये पैसा आज मैं बोलता हूँ तुम्हारी हेल्थ पे लगे, और साथ ही साथ और जगह पे भी लगे। मेरी आंखें तो पहले ही खुली हुई थी, अब तो मैं समझदार हो गया था। मैं तो खुद बोला ना, मैं तो जाना चाहती थी, ये बंदा नहीं रखना चाहते। यस, तभी लगाया ना डिवोर्स, मैं नहीं रखना चाहता, क्योंकि मैं तुम्हारी औकात को समझ चुका हूँ कि तुम क्या चीज़ हो। तुमको समझ चुका हूँ मैं, तुम क्या चीज़ हो। बार बार ज़िंदगी में घरों के जुलूस नहीं निकलवाने। आज मेरे से हल्की सी बातें 2-4 मतलब कि जो हुई है 15-20 दिन बीच में रैंडमली,
तो उनको लेके फटाफट से आ गई, ये घर में आके पता नहीं क्या क्या इकट्ठे करेंगे। और मेरे को तो खुद ही अपने आप के साथ कुछ कर लिया, मैं तो सारी उम्र के लिए अंदर हो जाऊंगा। और पता नहीं क्या क्या इतनी सी बात को बढ़ा के आज तक 5 साल तक बातें ख़त्म नहीं हुई, छोटी छोटी बात को बड़ा बताया। और तो और घर वालों को झूठा, इसकी माँ ऐसी है, इसकी माँ के याद ऐसे। भाई मैं तो पहले बोलता हूँ अलग अलग चैनलों से, भाई जो आपको बताता हूँ उनके घरों में होते होंगे। ये औरत ऐसी है, मैनिपुलेट करती है, इधर की बात इधर उधर की बात उधर, दोनों बंदों में फूट पड़ पाती है। वो तुम्हारे लिए ऐसा करते, वो तुम्हारे लिए ऐसा करते, और झूठ बोलती है, गलत बताती है। और ऐसे ही जब मेरी शादी से पहले बातें होती थी ना, तो किसी और के घर की बातें, वो ऐसा वो ऐसे 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 नॉन वेज टाइप की बातें, उस गलत बताना, किसी को गलत इमेज बता देना। इतनी शातिर चालाक चुस्त, ये शक्ल से बोली है, मुखोटा पहन रखा है, अंदर से बहुत काले दिल की, बहुत शातिर है। या फिर इसकी नेचर ही ऐसी है, ये नेगेटिव सोच सकती है, पॉजिटिव सोच नहीं सकती। इसकी मेंटालिटी ऐसी है, मुंह बोला, बातें प्यारी, लेकिन अंदर काला, किसी के प्रति नफरत। और बातें इतनी प्यारी मलाई जैसी कि पूछो मत, कि इनके जैसा है ही कोई। ये करतूतें हैं इनकी। हुआ क्या कि अब तक चलता रहा, अब मैं आ गया हूँ, लड़ रहा हूँ, मैटर कोर्ट में है। और जब तक मैं फेस करूँगा, भाई मेरा टाइम इधर जा रहा है, करूँगा जब इनसे फ्री हो जाऊँगा, अपनी लाइफ में अच्छे से बिजी हो जाऊँगा, ठीक है। बट अभी तक मैं बच्चा है, बच्चा मैं क्यों बात करनी छोड़ दूँ उसकी, बच्चे की। इनका अब ये मतलब कि अब बच्चे के प्रति ना नाम ले, ना उसके प्रति बात करे, क्योंकि टोटली हटाना चाहते हैं सोशल मीडिया पे, है ना। क्यों मैं कनेक्शन ख़त्म कर लूँ, ऐसे थोड़ी ना हो जाएगा। मजाक समझा गया, मजाक है। अंकुश हूँ, अंकुश, ठीक है। और जहाँ जाना है चलो। एक होता ना कि नया, मैंने स्टार्टिंग की हूँ 2021 से स्टार्टिंग लाऊंगा, और अभी भी स्टार्टिंग लाऊंगा। एक नॉर्मल व्लॉग्स क्या होते हैं, एक किसी को आज भी स्टार्टिंग की, ये तू तड़ाक औकात, ये ऐसा वो ऐसा, तो फिर मैं क्यों चुप रहूँ। जानता नहीं हूँ मैं तुमको, तुम लाओ तो सही। बस इतना ही है, और कुछ ज़्यादा बातें नहीं आई। और ज़्यादा टारगेट मेरी बहन, वो अपने घर में रहती है, आगे इसको चुपती है। यही हाल इसके पहले थे, यही अब है। जो औरत दूर रह के 5 सालों से अपने घर में है, वो इसको यहाँ तक छुट्टियाँ नहीं झेल सकी, वो घर में रह के क्या करती होगी। इस औरत ने बोला ना कि मैंने बात बोली कर वो जो थे, हाँ सच बोली। वो अब बोली, वो इसलिए बोली क्योंकि आपको तो गुमराह कर दी ना कि ये घर पे भी ऐसे करता होगा। फिर कर देना था टीवी केस में हमें प्रूव कि ऐसे बोलता है, हुआ नहीं। फिर वहाँ पे जाके आपने विड्रॉ कर लिया। लेकिन ये इसलिए बोली क्योंकि अब हम समझ चुके हैं कि आपकी आदत ही यही है कि लड़कों को चंगुल में फंसाना, मीठी बातें करना, अपने तरीके से डालना। जो डल गया ठीक है, जो नहीं डला एक थके खड़ा हो गया, फिर बाद में उसको सोशल मीडिया पे बोल बोल के बंद करवाना, चुप करवाना। और इनके यही पैंतरे है, सोशल मीडिया पे जाके चुप करवाना बंदे को। इनके पास और कुछ नहीं है कि सोशल मीडिया पे उसके प्रति फटाफट से कुछ बोल दो, उसको डर जाए, चुप कर। ये सोचते कि सोशल मीडिया एक ऐसी पावर है, यहाँ पे हम ही बोल सकते हैं और दूसरे बंदे को चुप करवा दें। पर इनको ये नहीं पता इनका जो सामना है ना किससे हो गया है। क्योंकि इसने माथे पे कफन डाल रखा हुआ, क्योंकि सच के लिए लड़ेगा, गलत नहीं सुनेगा, अपने लिए भी फैमिली के लिए भी। क्योंकि अब जब नंगे हो ही गए तो अच्छे से नाच ही लेते हैं नंगे हो गए, है ना। मैं तो कच्चा भी उतार दूंगा, इतना बेशर्म बन जाऊंगा, क्योंकि डर नहीं है। क्योंकि मेरा बच्चा ही कुछ नहीं है, मेरे को किस बात का डर। करवा चौथ वाली बात तो मैंने इसलिए बोली ना, अब बताइए। पहले तो चलो कुछ नहीं, जब हो ही जाती है शादी फिर बंदा कौन क्या बात करता है, ना ही जरूरत है। क्योंकि ये सारी चीज़ों को साइड पे छोड़ के तो हमने शादी की थी। तो ये इसलिए कि जब बात आई ना कि आपको पहली लड़की भी बुरी, दूसरी लड़की भी बुरी, है ना। हमें पहली लड़की भी खराब मिली, चतुर मिली, चालाक मिली, और दूसरी लड़की नहीं थी, लेकिन हम शादी नहीं कर सकते। पर ये औरत क्या कर रही है, आज की डेट में भी उसको कॉल्स करके प्रवोक कर रही है, ताकि उसके मैटर को अपने अपने चैनल के थ्रू ला रही है। और यहाँ पे दूसरी लड़की, ताकि ये बोले, फिर उसको प्रवोक करे कि हाँ भाई वो देख तेरे लिए बोल रहा है। इतनी शातिर दिमाग औरत है। हमें क्या पता नहीं चलता, हमें सब पता चलता है कहाँ पे क्या हो रहा है, क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है। इसकी मीठी मुस्कान, बोले चेहरे के पीछे मत जाना। ये कहाँ है, क्या कर रही है, हमें कुछ नहीं पता किधर है। और ना ही इसको आदमी की ज़रूरत है। बच्चा है, पैसे है, आदमी की ज़रूरत नहीं है, बाकी सब चीज़ें हो जाती है। बातें करती है। मैं तो कहता हूँ, झूठ नहीं बोलता, मैं सच बोलता हूँ।
उम्र भी नहीं देखते, ये स्टेटस भी नहीं देखते, ये लेवल है इनका। बाकी तो सोशल मीडिया पे देख ही आता है कौन कैसा है कैसा। ससुराल की रिस्पॉन्सिबिलिटीज इनसे नहीं हो पाएगी, इसलिए वो प्यारा बदनाम इसलिए क्योंकि हम इनकी शर्तों की तरह इनके घर में आके गुलाम नहीं बने। ये है सारी बात। हमने आगे पीछे नहीं घूमी, हमने बर्तन नहीं मांजे उस घर में, चपातियाँ नहीं बनाई और जी जी हाँ हाँ नहीं किया, इनकी बल्ले बल्ले नहीं की। गलत क्यों? हम गलत को गलत बोलेंगे, सही को सही बोलेंगे। आज बड़े फ्रैंकली डेयरिंग तरीके से यहाँ पे बोलते हैं, जिसको जो करना है करो, क्योंकि हम सच बोले हैं। हमने किसी को गाली नहीं निकाली, किसी को गलत नहीं बोला, किसी का नाम नहीं लिया। आप लोग हमारे साथ कनेक्टेड हो, बट क्या है कि मेरे को, मेरी फैमिली को लास्ट 5 सालों से यहाँ पे बदनाम किया गया। मेरी सिस्टर को टारगेट किया गया, मेरी माँ को टारगेट किया गया, मेरे फ्रेंड्स को भी टारगेट किया गया अलग अलग चैनल्स के थ्रू। तो आज हम यहीं पे बोले कि भाई 5 साल हो गए, मेरा कोर्ट में भी मैटर चले हुए, डाइवोर्स इसीलिए लिया क्योंकि हम परेशान हो चुके हैं। बट हाँ, 1-2 जगह पे मैं खड़ा हूँ क्योंकि एक मेरा बच्चा है, दूसरा साथ कभी हम हो नहीं सकते, होंगे तो अलग। मेरिट के बेसिस पे जरूर होगा, जो कोर्ट को डिसाइड होगा उसमें टाइम जरूर लग जाएगा। और बाकी जो मेरे केसेस है कस्टडी वाले, वो कल की डेट में देखते हैं क्या होता है क्या नहीं। बट ऑर्डर लेके ख़त्म करना है। देखो ख़त्म तो होना ही है, बट मैं अपने लिए ऑर्डर जनरेट करवाऊँगा, चाहे वो कॉम्प्रोमाइज़ बेसिस पे हो, चाहे वो कंटेस्टेड हो, लेकिन ऐसे बीच में विड्रॉ नहीं करूँगा। हाँ, मेरे को अच्छे राइट्स मिल जाए मिलने के, उसकी कस्टडी के लिए या जो भी होगा। बाकी कल भी मैंने कुछ स्टेप्स लिए बच्चे के लिए, तो वो जल्दी एंजॉय योर वेकेशंस मिल जाएंगे। तो बाकी सब बढ़िया है। बस मैं तो यही चाहता हूँ कि जो मेरे राइट्स हैं मेरे को मिले, और आपसे हम दूरियां मनाना चाहते हैं। कोई इंटरेस्ट नहीं है हमारा। हम बात करते थे, चेक करते थे, कभी इंटरेस्ट नहीं दिखाया, क्योंकि हमें पता है कि तुम किस प्रकार की लड़की हो, घर बसाने वाली ना हो। अगर घर बसाने वाली होती तो कब के बस गए होते। ये बोली ना कि ये बंदा बच्चा नहीं रख सकता, वाइफ नहीं रख सकता, तेरे जैसी हैं 10 रख लूँ। बट पता क्या दिक्कत क्या है कि तू घर बसाने वाली नहीं है, इसलिए मैं तो अपने घर पे हूँ। हाँ, कोई दिक्कत है बता, शराब पीता हूँ, मारता हूँ, पीटता हूँ, फिर तो बताओ। मैं घरेलू बंदा हूँ, फैमिली वाला बंदा हूँ। तेरे जैसी हैं तो 10 को रख लूँ। तू घर बसाने वाली नहीं है, तू एक ही घर बसाने वाली नहीं है। और मेरा ही नहीं, ये किसी का घर नहीं बसा सकती। ये एक टाइम बाद पजल हो जाती है, और इसके दिमाग में पुरानी बातें घूमते हैं। सपोज करो आज आपने बात की, वो 6 महीने बाद घूमेगी, उस चीज़ के पीछे लड़ाई होगी। मेंटल लेवल ऐसा है। कुछ टाइम आपके साथ सही रहेगी, लेकिन फिर उसके बाद फिर से, क्योंकि मानसिक स्थिति ठीक नहीं है। और यही मानसिक स्थिति मेरे बच्चे के लिए भी ओवर पॉजेसिव है बच्चे के लिए, जो कि खतरनाक है। बिना मतलब के या तो डर है, तो इसका मतलब मानसिक स्थिति ठीक नहीं, या आप झूठ बोल रहे हैं। तो ये सब था, कुछ और ज़रूरत हुई तो बता देंगे। बाकी सब बढ़िया है, और भगवान के आगे यही करते कि भला करे, इसकी मानसिक संतुष्टि दे, इसको शांति मिले, या ज़िंदगी में आगे बढ़े और हमारा पीछा छोड़े। और बच्चा भी इसी के हाथों में है तो थोड़ा सेफ रहे, कहीं गुस्से में कुछ गलत ना कर दे बच्चे के साथ, अपनी घमंड के चक्कर में, अपनी ईर्ष्या के चक्कर में। और हमारी फैमिली के मेंबर्स अपनी अपनी जगह पे खुश है, और हम किसके साथ कितने खुश है सब देखते हैं। हम अपने फ्रेंड्स के साथ भी, अपने रिश्तेदारों के साथ भी, सबके साथ किसका कहाँ पे है भाई बोलने। ये पता क्या है, जो चीज़ अपन में है ना क्वालिटीज़, मतलब कि कोई मुंह नहीं लगाता, वो दूसरे को ऊपर फेंक देनी। तो अगर सोशल मीडिया पे कुछ बोलते हैं ना, अगर उससे बात हो रही है, वो तो अंकुश बताता है, अंकुश उसकी फैमिली बताती होगी। अब मैंने बात की, मैं कैसे, नहीं नहीं हम उससे बात नहीं करते, वो बताती है, वो बताती है। एक्चुअल में जो चोर है ना, यही खिलाड़ी है। तोबा तोबा, भगवान बचाए ऐसी लड़कियों से। गुड नाइट, एंजॉय योर वेकेशंस। मिलते हैं। अगर कुछ नेक्स्ट लेके आएंगे, हरासमेंट डालना है तो हम रेडी हैं, डालो, हम सब डालेंगे। आओ तो सही एक बार मैदान में। आप पहले भी आए थे, डटे रहे। और नया कुछ लेके आएंगे, ठोक के जवाब देंगे आपको, आपकी औकात दिखाएंगे, क्योंकि अंकुश हूँ मैं। बहुत हुआ, बहुत हरास हो लिया, अब नहीं। ठीक है, बाय बाय।